अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से औलाद के लिए 10 मुहर्रम का एक बहुत ही पावरफुल अमल शेयर करूंगी। यौम आशूर 10 मुहर्रम का दिन आइम्मा ताहिरीन और उनके पैरोकारों के लिए मुसीबत का दिन है। ये दिन मोमिनीन को गम की हालत में गुजारना चाहिए। बेहतर ये है कि 10 मुहर्रम के दिन मुसलमानों को दुनियावी कामों में मसरूफ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाएं और गिरिया करें, जिस तरह अपने किसी अजीज़ की मौत पर गिरिया किया जाता है, और आपके कातलों पर लानत करें। ज़रूरी है कि 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़यात को पढ़ें और सुनें और आपकी शहादत पर गिरिया करें। एक रिवायत में है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात और उनसे तालीम हासिल करने का हुक्म हुआ, तो सबसे पहले बात जिस पर उन दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ वो ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उन सब मसैब का जिक्र किया जो आले मोहम्मद पर आने थे, और उन दोनों ने इन मसैब पर बहुत ज़्यादा गिरिया किया। 10 मुहर्रम का दिन पूरे साल में सबसे ज़्यादा मुसीबत का दिन है, इसलिए खुशनुदी खुदा यही है कि हम इस दिन को गम की हालत में गुजारें। अगर आप बे औलाद हैं तो आज का ये अमल भी ज़रूर करें और अली असगर का वास्ता देकर अल्लाह पाक से औलाद मांगे और ये मन्नत मान लें कि अगर अगले मुहर्रम तक मुझे औलाद की खुशखबरी मिलेगी तो मैं अली असगर के नाम की सबील लगाऊंगी। इस अमल के लिए जो कोई भी बे औलाद हो वो 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े, जो सुबह की नमाज की तरह पढ़ी जाती है। नमाज मुकम्मल करने के बाद ज़ियारत आशूरा पढ़ें और 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और औलाद के लिए अली असगर का वास्ता देकर दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला दुआ मुस्तजाब होगी और अगले मुहर्रम से पहले औलाद की खुशखबरी मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।